हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में बायोलॉजी सेक्शन बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक हार्मोन है, ठीक है। कौन सिक्रेट करता है इसको? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, लेडिक सेल्स या फिर ग्राफियन सेल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये सिक्रेट होता है कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? जैसे ये स्ट्रक्चर है किसका? ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ओवरी में जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जो ओव्यूलेशन हो जाएगी यानी कि ओवा रिलीज हो जाएगा, तब जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो चेंज हो जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हार्मोन सिक्रिएट करता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ओके। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये यूटेरस को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, और ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो सके। क्लियर है? तो ये काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रिएट करना। और जो लेडिक सेल्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो लेडिक सेल्स हैं, पहले तो बात ये है लेडिक सेल्स जो हैं वो मेल में होती हैं, फीमेल में होती हैं। तो लेडिक सेल्स होती हैं मेल में, और जो लेडिक सेल्स हैं ये हार्मोन सिक्रिएट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और कॉर्पस एल्बिकन्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम के बाद बनता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स। और जो ग्राफिन सेल्स हैं ये है हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर भी जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होते हैं, देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है जिसके अंदर ओवा होता है, फिर ये ओवा रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक तरह की टेक्निक है, इसका यूज़ क्यों होता है? हार्ट डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, ब्रेन डिजीज़ के लिए, हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ फैमिली या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है इसको हर तरह की कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसमें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। बट अभी इस टेक्निक को बैन कर दिया गया है। कब बैन हुई है टेक्निक, ये भी क्वेश्चन आता है। 1994 में इस टेक्निक को इंडिया में बैन कर दिया गया है। रीज़न इसके लिए ये हुआ कि इस टेक्निक का यूज़ किया गया ताकि जो फीटस है उसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। और अगर फीमेल फीटस हुआ तो फिर लोग अबॉर्ट भी करवाने लगे। तो इस वजह से इस टेक्निक को बैन कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को, ठीक है। बट इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें पता करना हो कि किस तरह की कोई डिजीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस टेक्निक को बैन कर दिया गया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वॉज यूज्ड बाय। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, ये क्या है? ये फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। इसको किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था? वॉटसन, मॉर्गन, पुनिट, वॉटसन, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज यूज्ड बाय मॉर्गन, ठीक है, बाय मॉर्गन। प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को या फिर डीएनए को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हुई हमारे राइबोसोम, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि जो यूकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनमें जो राइबोसोम है वो 70S पाया जाता है या फिर 80S पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स और दूसरे होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं 70S इन प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में होते हैं 80S, ठीक है। हम सभी यूकैरियोट्स हैं, हमें 80S राइबोसोम है। 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट राइबोसोम की। यहाँ पर मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर अटैच कर दूंगी राइबोसोम का, आप देख सकते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स गिव राइज टू। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कौन सा स्ट्रैंड बनाते हैं? मास्टर स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बनते हैं कब? जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। डीएनए
रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? जब डीएनए जो है ना वो कॉपी करता है अपने आप को, यानी कि अपने ही तरह का एक और जो डीएनए सेगमेंट है वो बनाएगा, उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो बनाते हैं फिर लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी? ओपैरिन ने, विस्मैन ने, लिमार्क ने या फिर डार्विन ने? तो ये लिखी थी किसने? चार्ल्स डार्विन ने। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी इन सेम जनरेशन, अपीयरेंस ऑफ रिसेसिव जीन्स, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज, जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें रैंडम चेंजेस होता है, चेंज होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में, और ये बाय चांस चेंज होता है। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब रैंडम चेंज आता है जीन फ्रीक्वेंसीज में, बाय चांस चेंज होता है, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, नई स्पीशीज बनेंगी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, उसे क्या कहा जाएगा? म्यूटेशन, स्पेसिएशन, आइसोलेशन, पॉलीप्लोइडी, ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है स्पेसिएशन। क्या कहा जाएगा? स्पेसिएशन। ओके, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ओपियम क्या है? एक नारकोटिक ड्रग है। किससे ऑब्टेन्ड होती है ये? लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स या फिर रूट्स से, ठीक है। तो ओपियम एक ड्रग है और वो एक प्लांट से मिलती है हमें, ठीक है। प्लांट का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो आप ध्यान रखना, पोपी प्लांट से मिलती है। और पोपी प्लांट का साइंटिफिक नेम ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, FERUM, पेपेवर सोमनीफेरम, पोपी प्लांट है ये, ठीक है। और ओपियम ड्रग है जो इससे ऑब्टेन होती है, जो फ्रूट होता है इसका वहाँ से, ठीक है, फ्रूट में पोड होता है वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है पोपी को। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। इंटरैक्शन एंटीजन्स की और एंटीबॉडीज़ की हमारे ब्लड में, उसे उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, नन ऑफ दिस। ये स्टडी होती है सीरोलॉजी। क्या होगी? सीरोलॉजी। ओके, LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पहले आपको LSD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये भी पूछी जाती है। LSD है, इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये फुल फॉर्म है LSD की, ठीक है। और जो LSD है ये कहाँ पाया जाता है? एक फंगस होती है। क्या होती है? फंगस, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, फंगस, ठीक है। जो फंगस है इसको कहा जाता है एर्गोट फंगस, ठीक है। ओके, और इसका साइंटिफिक नेम भी इम्पॉर्टेंट है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। ये इन्फेक्ट करती है राई को, जो राई होती है ना उसको इन्फेक्ट करती है ये जो फंगस होती है, और वहीं से जो LSD है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। इन ब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ, जो इन ब्रीडिंग है दो मेंबर्स के बीच में पॉसिबल होगी, किसके? ऑर्डर्स के, फैमिली के, स्पीशीज़ के या फिर जीनस के। तो स्पीशीज़ के बीच होती है इन ब्रीडिंग। ओके, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम सम फ्लावर्स ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग, जैसे हमारा फ्लावर है, ठीक है, सपोज ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, इस पे हैं, बीच में हो गया हमारा स्टिग्मा ना, साइड में हो गया हमारे एंथर, साइड में क्या हो गया? हमारे एंथर। अगर ये जो हमारे एंथर हैं इसको हमने रिमूव कर दिया, इन एंथर्स को हमने रिमूव कर दिया, क्या कर दिया? इन एंथर्स को हमने रिमूव कर दिया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंथेसिस, इमेस्क्यूलेशन, पॉलिनेशन फॉर कलेक्शन ऑफ पोलन, ठीक है, इसको कहा जाता है इमेस्क्यूलेशन, जब हम एंथर्स को ही रिमूव कर देते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिटिकम एस्टिवम इज, ट्रिटिकम एस्टिवम पहले पता होना चाहिए है क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम है किसका?
वीट का, गेहूं का, ठीक है। डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होती है वो हेक्साप्लॉइड होती है, ठीक है, हेक्साप्लॉइड होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, जो पिरामिड होता है एनर्जी का, ठीक है, जो पिरामिड होगा एनर्जी का इकोसिस्टम में, क्या वो इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा, लीनियर होगा, या फिर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होगा? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमेशा अपराइट रहता है, जिस तरह का ये पिरामिड बना है, ठीक है, हमेशा अपराइट रहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और 10% लॉ भी दिया गया है इसके लिए। कौन सा लॉ दिया गया है? 10% लॉ, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 10% लॉ में ये कहा गया है कि हर ट्रॉफिक लेवल से जो एनर्जी है ना वो 10% ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। कितनी? 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। तो इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट ही रहता है। ओके। इकोलॉजिकल निश रेफर्स टू, इकोलॉजिकल निश क्या होगा? हैबिटैट, माइक्रो हैबिटैट, हैबिटैट और इसके रिलेशनशिप, हैबिटैट और क्लाइमेट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल जो निश होगा वो होता है हैबिटैट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और उसकी रिलेशनशिप विद जो उसके आसपास है उसके उसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज? बहुत सारे बायोम्स हैं हमारे, उनमें से सबसे ज़्यादा स्पीशीज किस बायोम में होती हैं? टाइगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, चपराल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर, इंडिया में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कितने हैं? नाम भी पता होने चाहिए। 1 2 3 4, तो 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं हमारे इंडिया में। नाम भी देख लेंगे क्योंकि ज़रूरी वो भी हैं। सबसे पहला है हमारा हिमालयाज़, दूसरा है हमारा इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तीसरे हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। फोर्थ है हमारे सुंडालैंड, ठीक है। तो ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं इंडिया के। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन? क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा एफिनिटी किसकी होती है? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, H2S की, O3 की, या फिर SO2 की, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑक्सीजन के लिए भी इतनी नहीं होती है, ठीक है। 210 टाइम्स मोर, कितने? 210 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारा वो रेड कलर का हमें दिखाई देता है। द टर्म यूट्रोफिकेशन क्या होती है? इनरिच्ड ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन, सेडिमेंटेशन, ट्रॉफिक लेवल, या फिर फूड चेन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन आपने देखा होगा कि कुछ लेक्स होते हैं वो उनमें ग्रीन कलर की एल्गी हो जाती है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वो जो लेक है वो पूरा लैंडफॉर्म में चेंज हो जाता है। वो किस वजह से होगा? वो होता है यूट्रोफिकेशन की वजह से, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन क्या है? जब जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमारे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पर एल्गीज आ जाते हैं, फिर डेथ जोन्स बन जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टाई? जो कैक्टस होता है ना उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? स्टेम, फ्लावर, थोन, रूट्स। तो जो कैक्टस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसका फूल। ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर आर कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो ब्लड है ना वो उसमें क्लॉट क्यों नहीं बनते हैं, ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं होता है जब आपको कहीं कट लग जाएगा? तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है? A, D, E, K, ठीक है। तो ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं हमारे विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण। किसके कारण? विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। नेम द डिजीज़। इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेकअप, जो इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं यानी कि जैसे ये एक फूड चेन है, एक फूड चेन यहाँ से आई है ना, और ये भी लिंक कर रही हैं, तो इस तरह की फूड चेन को क्या कहते हैं?
फूड नेट, फूड हब, फूड वेब, फूड पार्क। ठीक है, तो जब चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं इस कंडीशन को कहा जाता है फूड वेब। फूड वेब, आहार जाल हिंदी में। इन द सोइल प्रोफाइल द लोएस्ट हॉरिजन इज ऑफ। सोइल प्रोफाइल में सबसे नीचे वाला हॉरिजन उसे क्या कहते हैं? सब सोइल, बेडरॉक, ग्रेवल, ह्यूमस। बेडरॉक जो होता है ना वो होता है सबसे नीचे वाला हॉरिजन। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। जब हम एनिमल्स को बड़े स्केल पर रखते हैं, उनको पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जब हम रियर करते हैं एनिमल्स को लार्ज स्केल पर उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और पार्ट और सेक्शन पर बात करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।